यू क्लीन की को फाउंडर गुंजन तनेजा इस वक्त हमारे साथ हैं। ये यू क्लीन जो है वो किस तरीके से काम करता है और क्यों कई मायनों में ये खास है, बात करते हैं इन्हीं से, जानते हैं। मैम सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैम ये यू क्लीन क्या है और किस तरीके से काम करता है और क्यों ये बाकी अदर कंपनीज से अलग है? सो यू क्लीन इज अ लाइव लॉन्ड्री चेन। हम इंडिया की सबसे बड़ी लाइव लॉन्ड्री चेन है। अब आप पूछोगे लाइव लॉन्ड्री क्या होता है, राइट? है ना? तो क्या होता है ना कि जनरली हमने ट्रेडिशनली क्या देखा है, जब आप ड्राई क्लीनिंग स्टोर पे जाते हो तो वहां पर कपड़े कलेक्ट होते हैं, पर आपने कभी ड्राई क्लीनिंग के स्टोर पर वहाँ कपड़े क्लीन होते हुए देखे हैं? नहीं देखे ना। वो कहीं किसी फैक्ट्री किसी कहीं भेज देते हैं, ठीक है, टाइम दे देते हैं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद। हाँ एग्जैक्टली। तो हम वो नहीं करते। सो यू कम टू आवर स्टोर। हमारे स्टोर पे आप लाइव मशीन्स देखोगे, वहाँ स्टीम आयरनिंग, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग सब उसी स्टोर पे होता है। और सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है, ये स्टोर आपके घरों के पास होते हैं। अच्छा। हाँ, नेबरहुड स्टोर। और बड़ी बात क्या है, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप है। अच्छा, क्या बात है। क्या क्वालिटी रहती है अगर हम मतलब कपड़ों की, क्लोथ्स की वेट की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि जितना जितना जैसे साड़ी लगा लो या फिर 3 पीस सूट लगा लो तो उसका मतलब क्या है? सो साड़ी हमारा प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 199 और डिपेंड करता है। जैसे हम इंडिया में 110 शहरों में है, 110 से भी ज्यादा शहरों में है, तो छोटे शहरों में इनपुट कॉस्ट कम होती है तो रेट्स कम है वहाँ पर। कुछ बड़े शहरों में रेट्स ज्यादा है। तो टिपिकली साड़ी स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 149 इन स्मॉलर सिटीज and 199 in bigger cities. और शर्ट अराउंड 90 रुपीज एवरेज। छोटे शहरों में 70 रुपीज भी है। तो और जो किलो की हम बात करते हैं तो लॉन्ड्री बाय किलो जो हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 59 रुपीज से लेके 79 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन छोटे शहरों और बड़े शहरों में। और ये वॉश एंड फोल्ड बता रही हूँ मैं आपको। और जो वॉश एंड आयरन होता है वो होता है अराउंड 99 रुपीज से लेके 109 रुपीज तक। यू क्लीन की फ्रेंचाइजी कहाँ कहाँ पे है और कितनी है अभी तक टोटल? हम टोटल 370 प्लस स्टोर्स हैं इंडिया में, 110 से भी ज्यादा शहरों में है, अराउंड 112 113 सिटीज इन इंडिया। तो जैसे मैम हम देखते हैं कि जो नॉर्मल लॉन्ड्रीज होती है, जो लोकल लॉन्ड्रीज होती हैं, उसमें अलग अलग चार्जेस होते हैं और जो क्वालिटी होती है क्लीन करने की, मतलब कुछ पाउडर्स, कुछ लिक्विड्स मतलब यूज होते हैं। तो इसकी मतलब नॉलेज, क्योंकि वो लोग तो सब हाइड करके ही यूज करते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि लाइव लॉन्ड्री है, तो इसमें किन किन चीजों का यूज, लाइक पाउडर हो गया या फिर कोई लिक्विड हो गया, तो ये कपड़ों को कैसे इफेक्ट करता है, नहीं करता है, कैसे काम? तो देखो, लाइव लॉन्ड्री की जो मैंने आप लोगों से बात करी, लाइव लॉन्ड्री का रीजन ये है कि हमें ट्रांसपेरेंसी लानी थी इस बिजनेस में। हम नहीं चाहते कि आपको ये पता ही नहीं हो कि आपके कपड़े धुल कैसे रहे हैं, मेंटेन कैसे किए जा रहे हैं। कई बार जो ड्राई क्लीनर्स हैं या फिर जो लोकल धोबीज हैं वो नहर पे जाके आपका कपड़े धोते हैं, नहरों को पोल्यूट करते हैं पटक पटक के, और उसके बाद फिर नहरों को पोल्यूट भी करते हैं। एंड वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट्स भी नहीं यूज होते, और कई बार मतलब पानी की क्वालिटी भी है, जैसे वो ऑलरेडी डर्टी वाटर में नेक्स्ट लॉट डाल देते हैं। तो ये सब हमें समझ में आए कि हाइजीन और एनवायरमेंटल जो नुकसान है लॉन्ड्री को ठीक से नहीं मैनेज करने का, वो बहुत बड़ा है। एंड दैट्स द रीजन हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सोचा। और जो केमिकल्स की आप बात कर रहे हो, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा रेंज ऑफ केमिकल्स है। जैसे आप किसी भी शॉप में जाते हो, है ना, तो वहाँ का डिटर्जेंट आपको पाउडर डिटर्जेंट मिलते हैं सिर्फ। आपको पता है पाउडर डिटर्जेंट्स एक्चुअली मशीनों को डैमेज करते हैं और आपके क्लोथ्स को भी ओवर द टाइम वो बहुत अब्रेसिव होते हैं और उनकी शाइन खत्म हो जाती है। तो हम लोगों ने जो डेवलप किए सारे केमिकल्स, वो पानी की क्वालिटी और रिजल्ट्स को और कपड़ों की क्वालिटी मेंटेन लंबे समय तक मेंटेन रहे, उसको सोचकर हमने डेवलप करे। आप उधर देखेंगे वहाँ सामने, वहाँ पे हमारे सारे केमिकल्स दिखेंगे आपको। ये भी स्मॉल रेंज ऑफ केमिकल्स है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं। लिक्विड फॉर्म में है कि पाउडर? लिक्विड, मोस्ट ऑफ इट इज लिक्विड। 1 और 2 थिंग्स जैसे स्टार्च हो गया, वो हम कभी कभी पाउडर यूज करते हैं किसी किसी जगह पर। अगेन ये सारे के सारे जो फॉर्मुलेशंस हैं, ये स्पेसिफिकली ये सोच के करे गए हैं कि जहाँ वाटर क्वालिटी जिस तरह की है उस हिसाब से उसको ट्वीक करा गया इनकी फॉर्मुलेशंस को। बाय वाटर क्वालिटी आई मीन, जैसे फॉर एग्जांपल रांची हो गया। अब रांची में पानी में बहुत ज्यादा हाई मात्रा में आयरन होता है, राइट?
हम नोएडा, फरीदाबाद जैसी जगहों, गुड़गांव जैसी जगहों की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत खारा पानी होता है, सो कैल्शियम बहुत ज्यादा हाई डिजोल्व होता है, सॉल्ट्स बहुत ज्यादा डिजोल्व होते हैं पानी में। तो इन किसी भी तरीके के पानी में हाई क्वालिटी क्लीनिंग रिजल्ट मिले आपको, ये सोच के हम लोगों ने ये सारे के सारे केमिकल्स को डेवलप किया है। और ये मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होते हैं एंड ये आपके कपड़े के टेक्सचर्स, फैब्रिक के कलर्स, सब चीजों को मेंटेन रखते हैं। एक और क्वेश्चन है कि जब कोई भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं और जबकि वो कंपनी जो लाइव लोगों के साथ जुड़ रही है, उनको दिखा रही है कि उनकी जो चीजें हम तक पहुंच रही हैं वो किस तरीके से काम कर रही है और उन कपड़ों पे किस तरीके से वर्क हो रहा है, जब ये चीज होती है तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होंगी, या कोई ऐसा कस्टमर कभी कोई ऐसा कस्टमर आपके सामने आया है कि उनके सामने आप उनकी चीजों को क्लीन कर रहे हैं और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया हो या कुछ, मतलब कुछ ऐसा कुछ हो गया? तो बेसिकली देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था ना, एक्चुअली ये नाम के पीछे भी एक कहानी है। तो यू क्लीन नाम के पीछे ये कहानी है कि यू क्लीन, हमने ये स्टार्ट किया था कि हम लोग मशीन इंस्टॉल करेंगे और आप आइए, आप चाहे अपना डिटर्जेंट लाइए या हमसे डिटर्जेंट लीजिए, बट यू क्लीन, यू कम एंड क्लीन योरसेल्फ। तो हमने इंटरनेशनली फॉर्मेट्स देखे थे, लोग लॉन्ड्रोमैट्स बहुत यूज करते हैं, तो हमने कहा इंडिया में क्यों नहीं, है ना। तो हमने रियलाइज किया लोग आना नहीं चाहते हैं, अपना कपड़ा खुद नहीं धोना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप ही धोइए हमारे कपड़े। तो हमने और भी ऐसे भी कस्टमर, एक बहुत इंटरेस्टिंग कस्टमर थी हमारी, शी इज अ डॉक्टर इन एम्स। तो वो क्या करती थी, वो हर वीक में 2 स्लॉट्स बुक करती थी और वो कहती थी मैं खुद आऊंगी और अपने कपड़े खुद धोऊंगी। और जबकि हम उनको बहुत बार बोलते थे कि नहीं नहीं, हम पिकअप एंड ड्रॉप के लिए भेज देते हैं, आप क्यों मेहनत करते हो या क्यों टाइम लगाते हो, हम लोग हैं आपके लिए। शी सेड नहीं नहीं, मेरे को अपने सामने ही करना है, मुझे ये मशीन यूज करनी है, ये मशीन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो हर बार अपनी अपॉइंटमेंट पे बिल्कुल ठीक जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट लेती थी, वो आ जाती थी, आकर मशीन में कपड़ा अपना सामने धोती थी और वहां बैठ के मशीन को देखती थी और फिर वो कपड़ा लेके चली जाती थी। सो मतलब ये डिफिकल्ट चैलेंज वाली स्टोरी नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि देयर आर सम पीपल जिनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए और जिनको मतलब क्या कहते हैं, अच्छी क्वालिटी चाहिए, अपने सामने अपना कपड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हमारे सर पे नहीं भी बैठेंगे, आप हमारे सामने नहीं भी बैठेंगे, तब भी हम आपके कपड़ों को उतनी हाइजीनिक तरीके से और उतनी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको डिलीवर करेंगे। IIT लॉन्ड्री का नाम सुना है? IIT लॉन्ड्री, वो एक्चुअली क्या फेमस हुआ ना लास्ट तो कुछ सालों से क्या कहते हैं, अरुणाब जो है, जो मेरा को फाउंडर है, मेरा हस्बैंड है, तो उनका ही इज फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो ये लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा वो बन गया कि ये IIT लॉन्ड्री वाला अरुणाब, एंड जनरली भी पूरी इंडस्ट्री में उसको लॉन्ड्री मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि इंडिया में जो पर किलो लॉन्ड्री को घर घर तक रेवोल्यूशनाइज किया है, ये पूरी इंडस्ट्री हमने जो खड़ी करी है, ये हमने 2016 से खुद खड़ी करी है। मतलब हम 2016 से आपके पास ये छोटे मोटे लॉन्ड्रोमैट्स होते थे, लेकिन मोस्टली उन एरियाज में होते थे जहाँ स्टूडेंट होते हैं, राइट। तो ये रेगुलर हाउस होल्ड्स या रेगुलर लोगों के लिए नहीं होते थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं, एंड जब हमने स्टार्ट किया उसके बाद ये मतलब एक बाढ़ आ गई कॉम्पिटिटर्स की कि अरे ये ऐसे कॉन्सेप्ट को किया जा सकता है। तो IIT लॉन्ड्री नाम क्यों मतलब नहीं रखा, यू क्लीन? मैंने आपको बताया ना कि यू क्लीन का मकसद ही यही था कि यू कम एंड क्लीन, राइट, यू कम एंड क्लीन फॉर योरसेल्फ। तो यू क्लीन ऐसे रखा गया, इस नाम के पीछे ये स्टोरी थी। तो IIT लॉन्ड्री वाला मतलब कहते हैं कि कोई चीज जब बहुत फेमस हो जाती है, जो लोगों की जुबान पर आ जाती है, तो मोस्टली लोग जो है वो वही चीज रखते हैं या करते हैं। हाँ, बट IIT अब अगर मार्केट में किसी से भी पूछोगे पूरे लॉन्ड्री इंडस्ट्री में, तो IIT लॉन्ड्री वाला एक ही आदमी है, अरुणाब सिन्हा। तो हमने नाम ये नहीं रखा क्योंकि नाम हमें लगता था ये बड़ा यूनिक नाम है, तब पसंद भी आया था बहुत हम सबको। इनफैक्ट इवन टुडे हम हमारी जो इंडस्ट्री में आप बात करोगे, लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग इंडस्ट्री में, सब ये बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट यूनिक नेम्स है यू क्लीन, एंड इट इज मोस्ट इजी टू रिमेम्बर, क्योंकि क्या कहते हैं, ब्रांडिंग में हमारी काफी क्लीन एंड ग्रीन है। तो एक रिकॉग्नाइज जो आप कर सकते हो ब्रांड के साथ, एक ब्रांड लैंग्वेज है, एक ब्रांड जो कनेक्शन है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है हमारा। मैम IIT लॉन्ड्री वाले सर कहाँ हैं, थोड़ा सा मिलवा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
हेलो सर, आईआईटी लॉन्ड्री क्या? हाँ जी, कैसे हैं सर? बिल्कुल आईआईटी लॉन्ड्री वाले सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कैसे लग रहा है सर ये नाम सुन के? ये ठीक है, मतलब कोई खास मुझे मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स बन जाते हैं जिसके आगे आईआईटी एमबीए कुछ कुछ लगा दिया जाता है फिर। तो मतलब मेरा कभी इंटेंट नहीं था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा कभी इंटेंट नहीं था आईआईटी लॉन्ड्री मैन बनने का। मैं लॉन्ड्री मैन ऑफ इंडिया मुझे लोग बोलते थे पहले, मैं उस सरनेम से ज़्यादा खुश हूँ रादर देन बीइंग कॉल्ड एन आईआईटीएन धोबी। फर्स्ट कब आपको नाम, मतलब ये किसने कहा, ये कब पढ़ा, मतलब आईआईटी लॉन्ड्री कहाँ से सुनने में? आईआईटीएन धोबी मेरे हिसाब से सबसे पहले न्यूज़ 18 या एनडीटीवी में से किसी ने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उन्होंने बोला आईआईटीएन धोबी। मुझे याद नहीं आ रहा है किसी चैनल ने भी रिसेंटली कवर किया था कि आपको हम सुनाने जा रहे हैं आईआईटीएन धोबी की कहानी, और वहाँ से उन्होंने बोला, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने पिक कर लिया, उसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक सब ने पिक कर लिया, तो अब मैं आईआईटीएन धोबी बन गया। मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट सर मतलब कहते हैं कि धोबी जो होते हैं वो खुद ही कपड़े धोते हैं, तो आप भी हाँ, मैं कभी कभी धोता हूँ। जैसे कोविड के टाइम पे, जब कोविड तो वर्क डिवाइड हुआ था, तो मेरी जिम्मेदारी थी घर पे कपड़े धोने और बर्तन धोने की। मैम आप खाना बनाना और बाकी बच्चे को देखना, बाकी सब कुछ। हाँ, तो बर्तन में मोस्टली आप करता था, कपड़े मिल बांट के कर लेते थे हम लोग, बट खाना बनाना मेरा एंड मोस्टली धोने का। ये आइडिया कहाँ से आया लॉन्ड्री? तो मैं यूक्लीन स्टार्ट करने के पहले एक होटल चेन है ट्रीबो होटल्स के नाम से, मैं उसका नॉर्थ इंडिया बिजनेस हेड करता था, और वहाँ पे हम बजट होटल्स के साथ काम करते थे। तो जो बजट होटल्स हैं, जो इंडिया के 2 स्टार या 3 स्टार होटल्स हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आते थे, सबसे ज़्यादा इश्यूज आते थे, वो जनरली हमें लॉन्ड्री रिलेटेड आते थे कि बेडशीट गंदे हैं, टॉवल कवर्स गंदे हैं, उसके अलावा फिर आप रूम में आते हो पर्दे गंदे हैं। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हुआ, मैंने इंडस्ट्री को और क्लोजली समझना शुरू किया, और फिर मुझे पता चला कि इंडस्ट्री में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं या बहुत बड़ी हैं जो उभर के सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि इंडस्ट्रीज एक्सट्रीमली अनऑर्गेनाइज्ड, तो मतलब ऑलमोस्ट 70-80 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, बट 96% ऑफ इट, 97% ऑफ इट इज कंट्रोल्ड बाय द लोकल धोबी। तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा बिजनेस है, और किसी ने इसको ऑर्गेनाइज करने का नहीं सोचा है, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे करना चाहिए। तो सर मतलब आपकी अपनी मतलब जो अलग अलग एरियाज में आप अपनी पर्सनल शॉप्स मतलब खोलते हैं, या फिर जो वहाँ लोकल लॉन्ड्री वाले हैं उनसे टाई अप? नहीं, तो हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने का। तो हम फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करते हैं। तो जो लोकल एरियाज हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली का रोहिणी हो गया, तो हम वहाँ पर वहाँ के लोगों से टाई अप करते हैं। तो हमारे जो फ्रेंचाइजी होते हैं वो प्रायर लॉन्ड्रीमैन नहीं होते हैं, उनका कोई और बिजनेस होता है या कहीं प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं। वो लोग पैसा लगाते हैं, वो लोग 18 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो अपना यूक्लीन स्टार्ट करते हैं, जिसमें बैकएंड से हम उनको सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग में, उनका मार्केटिंग में, प्रमोशन में, ऑपरेशंस में हम उनकी सहायता करते हैं। सर एक आखिरी सवाल लूंगी, जब आप स्टडीज कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसा कुछ मतलब दिमाग में आया था कि मैं लॉन्ड्री मैन बन जाऊंगा करके? नहीं, ये नहीं आया था कभी भी। मतलब दिमाग में हमेशा ये था, जब मैं आईआईटी गया और उसके बाद वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, तो आसपास का जो माहौल था, वो खासकर आईआईटी बॉम्बे में आप देखेंगे तो बहुत ही एंटरप्रेन्योरियल होता है। हर बंदा स्टार्टअप करना चाहता है, तो स्टार्टअप का कीड़ा या स्टार्टअप करने की सोच जल्दी आ गई थी बाय द टाइम आई वाज इन सेकेंड ईयर। बट उस समय ये क्लैरिटी नहीं थी कि क्या स्टार्टअप करूंगा। तो इनफैक्ट यूक्लीन मेरा पहला स्टार्टअप नहीं है, मैंने एक पहले स्टार्टअप किया हुआ है जिसको मैंने 2015 में एग्जिट किया था। और तो ये आईआईटी में सोच लिया था कि मैं अपना कुछ तो करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ करने का मन कर रहा था, कुछ स्टार्टअप बनाना था। लेकिन धोबी इंडस्ट्री में काम करूंगा, लॉन्ड्री मैन बनूंगा, आईआईटीएन धोबी बनूंगा, ये कभी नहीं सोचा था। मैम लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं या जो लोग चाह रहे हैं कि वो आपकी फ्रेंचाइजी लें? तो मैं उनके लिए बस ये बोलूंगी कि हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और लो रिस्क कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे टिपिकली फ्रेंचाइज इंडस्ट्री में आप देखते हो कि रेस्टोरेंट, सैलून्स और इन सब में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन आप ये देखो कि ये अपकमिंग इंडस्ट्री है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि ऑर्गेनाइज्ड अभी तो लेस देन 1% ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये 99% सेक्टर अनऑर्गेनाइज है। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करके इसमें बिजनेस खड़ा करने की। प्लस कोई मतलब इसमें स्टॉक नहीं फंसता है, कोई फूड वेस्टेज नहीं होता है, फूड वगैरह वाला सिस्टम नहीं है, तो काफी अच्छा उस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है आपको।
ग्रॉस मार्जिन अच्छे हैं इस बिजनेस के, और क्या कहते हैं जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे क्या कहते हैं कुछ भी नहीं है आपका, केमिकल इलेक्ट्रिसिटी और वही लगना है, तो यूटिलिटी कॉस्ट बिल्कुल थोड़ा सा लगता है, एंड यू मेक गुड मार्जिन्स ऑन द बिजनेस। सो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप फ्रेंचाइजिंग में इंटरेस्टेड है और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपना एक पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, आई थिंक लॉन्ड्री इज अ ग्रेट इंडस्ट्री, एंड आप यूक्लीन से जुड़िए, एंड वी आर देयर। हमने इंडस्ट्री खड़ी करी है, तो आई थिंक नोबडी बेटर देन अस टू स्टार्ट योर जर्नी। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे यूक्लीन के किस तरीके से स्टार्ट किया है, क्या परेशानी आई और किस तरीके से ये कंपनी जो है वो काम करती है। अगर आप भी इस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, और साथ ही इनकी फ्रेंचाइजी अगर लेना चाहते हैं तो ये बहुत इजीली आपको फ्रेंचाइजी जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।